हेलो वैंक्शन एंड इजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइज आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज आज हम आई एम अ मैन नॉट यूर क्वीन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले है। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि वांग जी और विंग एक फंक्शन में जाते हैं। ये फंक्शन हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है और योंगसी की माँ ने एक प्लान बनाया और उसने एम्पायर से कहा कि हम सब एम्प्रेस का फेस देखना चाहते हैं और सब भी इससे एग्री हो गए। और जब सब लोग विंग के फेस को देखते हैं तब सब वो शॉक हो जाते हैं और विंग का फेस देखकर सब लोग चौंक गए और बहुत हैरान थे क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसी ब्यूटी कभी भी नहीं देखी थी। सब लोग विंग की तारीफ कर रहे थे और रानी माँ भी। ये देखकर योंगसी की माँ को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो अपनी तलवार लेकर विंग को मारने के लिए दौड़ती है। तो चलो गाइज इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। विंग बहुत चौंक गया था। उसने कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी सौतेली माँ उसे जान से मारने का प्लान बनाएगी। तलवार को सीधे दिल पर निशाना लगाते हुए देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। माँ, ऐसा लगता है कि मैं जल्दी ही आपके पास आ जाऊंगा। तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना बहुत ही अकेला था। जब से तुमने मुझे छोड़ा था तब से मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। मेरी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। मैं इन सभी वर्षों में अपने दम पर जीवित था जब तक कि मैं वेननिंग से नहीं मिला। वेननिंग जो मेरे छोटे भाई की तरह है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया है। और हाँ माँ, मेरा एक फियांसे भी है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो एक एम्पायर है और उसकी माँ मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करती है और वो मुझे अपने बेटी की तरह प्यार करती है और वो मुझे माँ का प्यार देती है जिसके लिए मैं इन सभी वर्षों में तरस रहा था। विंग ने अपने मन में सोचा और मुस्कुराया। उसने तलवार को अपने सीने में लगने का वेट किया लेकिन ऐसा लगता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने अपने सामने वांग जी को खड़े देखा तब वो बहुत चौंक गया था। उसने देखा कि उसकी सौतेली माँ कहाँ है, लेकिन उसने एक बिना सिर वाले बॉडी को देखा। ये देखकर वो बहुत डर गया था। मैंने ये क्लियर कहा था कि अगर कोई भी अपने कदम उठाने की कोशिश करेगा तो वो मेरे हाथों से मारा जाएगा, वांग जी ने कहा। और उसकी डार्क साइड देखकर पैलेस में सभी लोग ने घुटने टेक दिए। हर कोई हैरान और चुप था। सभी सोच रहे थे कि अभी अभी क्या हुआ और प्राइम मिनिस्टर की वाइफ कैसे मारी गई क्योंकि वांग जी इतना फास्ट था। सब जगह पर खून देखकर विंग बहुत डर गया था। विंग लड़खड़ा गया और वो नीचे गिरने ही वाला था तभी उसकी कमर के चारों ओर दो मजबूत हाथों ने उसे केयरफुली पकड़ा। माय बिलो, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? वांग जी ने चिंतित होकर कहा। मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, विंग ने बेहोश होने से पहले कहा था। ऐसा ब्लडी व्यू देखकर कुछ लोग उल्टी कर रहे थे जबकि कई लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि उन सभी ने ये डरावना व्यू देखने की हिम्मत नहीं थी। योंगसी जो ये व्यू देखकर बहुत सदमे में चली गई। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो मदरलेस होगी। उसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जिस आदमी से वो बहुत प्यार करती है वही एक दिन उसके माँ का हत्यारा होगा। लेकिन साथ ही अगर उसके भाई विंग ने उसके लाइफ में इंटरफियर नहीं किया होता तो उसकी माँ अब जीवित होती। विंग, ये सब तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हारे लाइफ को बर्बाद कर दूंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ को इतना बदतर बनाऊंगी कि तुम मुझे मरने के लिए भीख मांगोगे और मैं तुम्हारी मौत को 10,000 गुना अधिक दर्दनाक बनाऊंगी। योंगसी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, जो अभी अभी वांग जी ने उसे कैरी किया हुआ था, जो ये सब देखने के बाद तुरंत बेहोश हो गया था। वांग जी ने विंग को ले जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर जिनगांग्याओ ये समय शांत थे। उन्होंने फील्ड के बीचों बीच बेजान पड़ी हुई बॉडी देखी। हर कोई ये देखकर हैरान था कि योंगसी अपनी माँ की बॉडी को देखकर ना ही रो रही थी ना ही परवाह कर रही थी। सभी ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। उन्हें समझ नहीं आया कि कोई इतना हार्टलेस कैसे हो सकता है और कैसे भला कोई इतनी प्यारी और मासूम एम्प्रेस को मारने की कोशिश कर सकता है। वो सच में बहुत प्यारा था। हर कोई विंग की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे और उन सभी ने एक प्रॉमिस किया कि वो अपने जान देकर भी एम्प्रेस की जान बचा लेंगे। रानी माँ जहाँ बैठी थी वहाँ से उठ खड़ी हुई और प्राइम मिनिस्टर की ओर जाने लगी। प्राइम मिनिस्टर हुआ
आपकी वाइफ लेडी हुआ कियानगू की डेथ के लिए हमें बहुत खेद है और आपने सब देखा है कि वो कैसे हमारे स्टेट की फ्यूचर एम्प्रेस को मारने की कोशिश कर रही थी और इसीलिए हिज मैजेस्टी ने उसे मार डाला। और प्राइम मिनिस्टर, आपको एक बात का पता होना चाहिए, लेडी हुआ कियानगू वही है जिसने मंगोलिया की क्राउन प्रिंसेस को मार डाला था जो आपकी फर्स्ट वाइफ थी और वो हमारी फ्यूचर एम्प्रेस यानी विंग की माँ थी। और लेडी कियानगू ने ही उनके खाने में पॉइजन मिलाया था जिससे मंगोलिया की प्रिंसेस की डेथ हो गई थी और उसने एक इम्पीरियल फैमिली के मेंबर की हत्या की, इसीलिए वो मौत की हकदार है, रानी माँ ने कहा और वो तुरंत जगह छोड़कर चली गई। उसके बाद सभी लोग बातें करने लगे कि ये लेडी इतनी इविल कैसे हो सकती है जो मेन कॉन्सर्ट को मार सके और उसने कैसे इतने प्यारे और एंजेलिक बच्चे को मिसट्रीट और ह्यूमिलेटेड किया जाए। प्राइम मिनिस्टर जिन ने गार्ड्स को हुआ कियानगू को बॉडी चुनने का ऑर्डर दिया। भले ही कियानगू एक डेविल थी, फिर भी कॉन्सर्ट होने के नाते उसे रिस्पेक्टफुली दफन किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर जिन अपने बेटी युंगसी के बारे में चिंता किए बिना वहाँ से चला गया जो गुस्से से उबल रही थी। वांग जी बेडरूम में पहुंचा और उसने तुरंत तोबाजुन को इम्पीरियल डॉक्टर बुलाने का ऑर्डर दिया। तोबाजुन जल्दी से बाहर गया और कुछ मिनटों के भीतर फिजिशियन को लेकर आया। फिजिशियन जिसने जल्दी ही बेहोश विंग को चेक करने लगा। इम्पीरियल फिजिशियन, अब एम्प्रेस कैसी है? वांग जी ने विंग की छोटी उंगलियों को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, यूवर मैजेस्टी, एम्प्रेस बिल्कुल ठीक है। वो तो सिर्फ उस घटना से ट्रिगर हुआ है जो पहले हुआ था। ये सब उनके लिए इतना ज्यादा था कि वो इसे संभाल नहीं सके और इसी वजह से वो बेहोश हो गए, लेकिन वे जल्द ही जाग जाएंगे, फिजिशियन ने कहा और एम्प्रेस के लिए कुछ दवा तैयार करने के लिए वो वहाँ से तुरंत चला गया। माय बिलो, मुझे बहुत खेद है कि आपको मेरी ये साइड देखनी पड़ी, लेकिन आप जानते हैं कि मैं अपने सामने किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दे सकता। मैं हर टाइम आपको प्रोटेक्ट करूंगा जब तक कि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी को भी आपके सामने नहीं मारूंगा, वांग जी ने कहा और उसने विंग के माथे पर एक किस किया। लेकिन वहाँ एक डार्क गार्ड आया और उसने एम्परर को रिक्वेस्ट की और इसी वजह से वांग जी ने अपना चेम्बर छोड़ दिया और स्टडी रूम में चला गया। अब बताओ कि क्या हुआ? वांग जी ने बैठते हुए पूछा। यूर मैजेस्टी, हमने पहले ही उसके सभी साथियों को मार डाला है, उस लीड के साथ जो उस आदमी ने हमें दिया था। हम उन सभी लोगों को पकड़ने में सक्सेस रहे जो भी हमारी एम्प्रेस को मारना चाहते थे, डार्क गार्ड ने जवाब दिया। ये अभी के लिए अच्छा है, आप उसकी बेटी युंगसी जो मेरी अब कंकुबाइन है उस पर नजर रखो, उसके सभी काम और वो क्या क्या करती है वो सब मुझे बताओ और ये श्योर करो कि उससे आप पर शक न हो, वांग जी ने कहा और उस डार्क गार्ड को जाने के लिए कह दिया जो तुरंत वहाँ से गायब हो गया और अपने काम के लिए चला गया। वांग जी जो अपने बेडरूम में वापस चला गया और विंग के पास सो गया। माय बिलो, मैं तुमसे शादी करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता और मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बना सकता हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे लाइफ में आ गए और तुमने मेरे लाइफ को कंप्लीट कर दिया, वांग जी ने कहा और उसने विंग के गालों पर किस किया। उसके बाद उसने मुस्कुराकर अपने बिलो को अपनी बाहों में लेकर सो गया। उस शाम वांग जी और विंग देर से उठ गए। विंग बिल्कुल भी खुश नहीं था, वो बहुत सैड था। वांग जी ने उसे खुश करने की कोशिश की लेकिन ये सब विंग पर काम नहीं आया। माय बिलो, मुझे बताओ कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ, वांग जी ने विंग को गले लगाते हुए पूछा। लैंजन, मैं बस बहुत सैड हूँ। भले ही उसने मुझे मारने की कोशिश की लेकिन फिर भी वो मेरी माँ है। क्या आपको नहीं लगता कि आपने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा है, विंग ने पूछा और रोना शुरू कर दिया। विंग ने अपना चेहरा वांग जी के सीने में गड़ा दिया। वांग जी ने अपने बिलो के पेट को थपथपाते हुए कहा, माय बिलो, ये सब जाने दो। मुझे पता है कि आप स्ट्रॉन्ग और खुश होने का दिखावा करते हैं लेकिन आप अंदर से बहुत दर्द को झेलते हैं। लेकिन मुझे पता है कि आपके अंदर बहुत दर्द है और आप बिना किसी के बड़े हुए हैं। आपने ठीक से कुछ खाया भी नहीं, आप बीमार थे और कोई भी फिजिशियन आपको चेक करने नहीं आया। उसने आपको बहुत टॉर्चर किया है और बहुत ह्यूमिलेटेड भी। इसके बाद भी वो लकी है, मैंने केवल उसका सिर काट दिया जिससे वो तुरंत मर गई। लेकिन मैं चाहता तो उसे मारने से पहले उसे बहुत पेन देता और उसे बहुत टॉर्चर करता, वांग जी ने कहा और उसकी आंखें तुरंत डार्क रेड हो गई।
जिससे छुपे हुए डार्क गार्ड्स कांपने लगे। लैंसहन में अपनी माँ को बहुत मिस कर रहा हो। विंग ने रोने के कारण हिचकी लेते हुए कहा, माय बिलो, मुझे पूरा यकीन है अगर उसने अपने बेटे को रोते हुए देखा तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। इसीलिए आपको खुश होना चाहिए और अपनी माँ को वो सब कुछ करके दिखाना चाहिए जिससे वो आप पर प्राउड फील करे। भले ही वो अभी यहाँ नहीं है, लेकिन वो जहाँ भी है वो वहाँ से आपको देख रही है। वांग जी ने कहा और उसने आकाश की ओर इशारा किया। बादल बहुत साफ थे और सितारे बहुत चमक रहे थे। माय बिलो, क्या आप उन सितारों की ओर देख सकते हैं? वांग जी ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे बताया करती थी कि सभी सितारों में से एक मेरे पिताजी है और वो हमेशा हम पर नजर रखते हैं, और इसीलिए आप भी चिंता मत करो, उन सितारों में से एक आपकी माँ भी होगी। वांग जी ने कहा और उसने विंग के माथे पर किस किया। क्या तुम देख रहे हो, वो सबसे चमकीला सितारा मेरी माँ होगी। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वे दोनों देर रात तक बात करते रहे। माय बिलो, चलो सो जाते हैं, बहुत देर हो गई है, वांग जी ने कहा। विंग ने अपना सिर हिलाया लेकिन फिर वो रुक गया। विंग ने वांग जी की तरफ अपने कदम घुमाए। वांग जी ने ये देखा और वो बहुत हैरान हुआ। उसके बिलो के साथ क्या गलत है, वो अपने मन में सोच रहा था। लैंसहन, कल मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ, उसे अपनी माँ के डेथ के कारण बहुत दुखी होना चाहिए, विंग ने कहा और वांग जी की तरफ देखने लगा। नहीं माय बिलो, आप नहीं जाने वाले और मैं आपको जाने भी नहीं दूंगा, वांग जी ने कहा और विंग को अपने बेडरूम में खींच लिया। लेकिन लैंसहन, युंगसी मेरी बहन है। तभी उसने अपने लिप्स से विंग के लिप्स को लॉक किया। ये जेंटल किस था लेकिन फिर भी बहुत एग्रेसिव। विंग किस के बीच में मौन कर रहा था और इस मौनिंग के कारण वांग जी हार्ड हो रहा था। वांग जी ने किस को ब्रेक किया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उसने विंग की गर्दन पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने विंग की नेक को किस करने लगा और बाइट करने लगा और उसने उस जगह पर लव बाइट्स के बहुत गहरे निशान छोड़ दिए। वांग जी का एक हाथ विंग के स्लीपिंग रोब्स में फिसल गया। लैंसहन, ये बहुत अजीब है और ये बहुत अलग फीलिंग है, विंग ने मौन करते हुए कहा। लेकिन वांग जी ने ये नहीं सुना, वो पहले से ही अपने लस्ट में बहुत गिर गया था। वांग जी ने पेट को सहलाया, फिर वो विंग के निप्पल के पास चला गया। वांग जी के टच से विंग एक्साइटेड हो रहा था और उस एक्साइटेडनेस से वो कांपने लगा। माय बिलो, मैं आपके साथ हमेशा ऐसा करना चाहता था, वांग जी ने कहा, लेकिन उसने विंग के जवाब का इंतजार नहीं किया। उसके बाद उसने विंग के लिप्स पर हमला करना शुरू कर दिया। किस के बीच में वांग जी उसे बाइट कर रहा था, सक कर रहा था। ये किस बहुत एग्रेसिव था। ये सब चीजें विंग के लिए नई थी, लेकिन फिर भी वो वांग जी के टच से बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। लैंसहन उसके लिप्स पर हमला कर रहा था और उसके हाथों ने विंग की पूरी बॉडी सर्च हो रही थी। इस वजह से विंग मौन करने लगा। प्लीज लैंसहन, विंग ने उससे भीख मांगी। मेरी प्यारी वाइफ, मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, वांग जी ने कहा और उसके हाथ अभी भी विंग के बॉडी को सर्च कर रहे हैं। लैंसहन, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मेरी पूरी बॉडी हॉट हो रही है। लैंसहन, प्लीज इसे रोक दो, विंग ने जोर से सांस लेते हुए कहा। माय बिलो, थोड़ा सा रुको, फिर बाद में मैं तुम्हें बहुत अच्छा महसूस कराऊंगा, वांग जी ने कहा और 1 सेकंड के भीतर वे दोनों नेकेड हो गए। उसके बाद उनकी डेली नाइट एक्टिविटी होती है। लैंसहन, अब उतर जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, विंग ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा और धीरे से खर्राटे लेने लगा। वांग जी मुस्कुराया। माय बिलो, मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ। फिर उसने और एक बार विंग को खाना शुरू कर दिया। वांग जी की हरकतों से विंग उस पर चिल्लाने लगा। तुम सच में मॉन्स्टर हो, विंग ने चिल्लाते हुए कहा। मुझे पूरा यकीन है कि कल वो अपनी बेकार बहन से मिलने के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर पाएगा, वांग जी ने अपने मन में कहा। काउंटलेस प्यार करने के बाद आखिरकार वांग जी रुक गया। उसके बाद वांग जी अपने बिलो को हक करके सो गया। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? वैसे गाइस, आप सबको हैप्पी दिवाली। आप सबकी दिवाली अच्छे से जाए और आप सब भी हेल्दी रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा।
थैंक यू गाइस।